हरे कृष्ण। तो मंगलाचरण के साथ शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयंरूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवद गीता अध्याय 15। 15 को शुरू करने से पहले 14 का थोड़ा सा रिकैप कि हमने क्या किया था। भगवद गीता के 14वें अध्याय में हमने सुना था किस प्रकार से भगवान अर्जुन को बताते हैं कि जीवात्मा प्रकृति के संग के कारण इस संसार में फंसा रहता है, और फंसाने के लिए तीन बेड़ियां हैं जिनको तीन गुण कहा गया है। वो तो तीन गुण कैसे बांधते हैं ये भगवान बताते हैं। सतोगुण रजोगुण तमोगुण जीवात्मा को बांधे रखते हैं। गुणों का उनका कार्य क्या है, तीन गुणों का प्रभाव क्या है, परिणाम क्या है। और एक हमने एक्सरसाइज किया था कि हम कौन से गुण में हैं, और गुणों को बदला भी जा सकता है। आज व्यक्ति हो सकता है किसी एक गुण में है, लेकिन कल दूसरे गुण में भी बदला जा सकता है। तो ये रस्सा कस्सी चलती रहती है। तो अर्जुन के तीन प्रश्न आते हैं, और उन प्रश्नों में से सबसे महत्वपूर्ण था कि तीनों गुणों से व्यक्ति पार कैसे निकला है। और फिर भगवान उसके बारे में बताते हैं कि पार निकलने का रास्ता क्या है, कि भगवान के साथ जुड़ने से ही व्यक्ति भगवान तीनों गुणों से पार कर सकता है। क्योंकि भगवान तीनों गुणों से परे हैं। जब व्यक्ति भगवान का संग करता है, उनकी संगति करता है, तो वो भी तीनों गुणों से पार जा सकता है। तो मुख्य रूप से अर्जुन जो प्रश्न पूछते हैं पिछले अध्याय में, वो हमने चर्चा किया था कि अर्जुन ये जानना चाहते थे कि भौतिक प्रकृति के तीन गुण क्या हैं, वो कैसे कार्य करते हैं, वो जीवात्मा को कैसे बांध देते हैं, और उनसे कैसे मुक्त हुआ जा सकता है। अब जो आज चर्चा करेंगे, अर्जुन कुछ और चीजें जानना चाहते हैं। अर्जुन ये जानना चाहते हैं कि हमने चर्चा किया था कि ये संसार जो है एक जेल की तरह है। तो क्या सारे के सारे जीव वो जेल के अंदर ही होते हैं, या कोई बाहर भी है? और क्या कृष्ण भी, क्योंकि जब भगवान आए तो अर्जुन पूछ रहे हैं कि क्या कृष्ण आप भी इन तीन गुणों की जो जेल है उस जेल के अंदर में है क्या? और यदि कोई जेल में जाने के बाद जेल उसको लगने से जेल में ही बढ़िया है, अच्छा है, उसका क्या होगा? और जेल से बाहर कैसे निकला जाए, इन इन प्रश्नों के ऊपर में चर्चा करेंगे। और मुख्य रूप से चर्चा जो है कि अब हमें पता लग गया कि व्यक्ति कोई जेल में चला गया, अब उसको जेल से बाहर निकलना है ना। तो जेल से बाहर निकलने के लिए आसानी से तो उसको निकलने दिया नहीं जाएगा।
तो उस जेल से बाहर निकलने का उसको रास्ता पता होना चाहिए, उसको मैप पता होगा कि भाई कहाँ पर कौन सी सेल कहाँ पे है, अंडरग्राउंड रास्ता कौन सा कहाँ से जाता है, तो उसके लिए उस जेल से भागना आसान हो जाता है। तो यहाँ भगवान इस संसार रूपी जेल से बाहर निकलने का रास्ता बताएंगे। ये अध्याय हमने पहले भी चर्चा किया था कि भगवत गीता के अंदर दो अध्याय जो हैं वो सबसे छोटे थे, चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर अब 15। दोनों ही अध्यायों में केवल 20 श्लोक हैं, और ये भी सबसे छोटा अध्याय है, ज्यादा नहीं है लेकिन महत्वपूर्ण है, बहुत जरूरी है इसको समझना हमारे लिए। तो आगे चलें उससे पहले, ये फोटो आप लोगों ने देखा होगा, कहीं हिस्टोरिकल प्लेस पे जाते हैं तो ऐसे फोटोज या ऐसी बिल्डिंग्स आपने देखी होंगी। ऐसी जो बिल्डिंग्स होती हैं उसको क्या कहा जाता है, और क्या इसको जेल के रूप में प्रयोग कर सकते हैं? फोर्ट, किला। यस, तो इनको किला कहा जाता है और किया जा सकता है। यस, किला या दुर्ग कहा जाता है और इसको जेल के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। ये दुर्ग जो है, जैसे न, ये एक महल, राजा ने ये महल, जो बड़े बड़े जो राजा होते थे वो महल बनाते थे दुर्ग की तरह, किला बनाते थे वो। दुर्ग का अर्थ है जिसको पार कर पाना बड़ा मुश्किल है। तो सिक्योरिटी के लिए उनकी दीवारें, उनके दरवाजे बहुत मोटे मोटे होते थे। आप जाएंगे जहां पर अ, जैसे राजस्थान में भी, है ना, महाराणा प्रताप जो थे, तो ऐसे ऐसे जो राजाएं थे उन्होंने कई सारे किले बनाए थे, है ना। शिवाजी महाराज, उन्होंने भी बहुत सारे किले बनाए भी थे, जीते भी थे, किलों को जीता गया। तो ये किले इसलिए बनाए जाते थे कि ताकि व्यक्ति सिक्योर रह सके, बहुत टाइट, उसके अंदर घुसना भी मुश्किल है और निकलना भी मुश्किल है। तो इसलिए इसको जेल के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। तो फिर अंग्रेजों ने क्या किया, इन्हीं कई सारे जो किले थे, दुर्ग थे, उनको जेल के रूप में यूज किया, और वहां के जो राजा होते थे उन्हीं को पकड़ करके वहीं पर कैद खाने में उनको डाल दिया जाता था, और उससे निकलना भी बड़ा मुश्किल हो जाता था। तो सबसे पहले तो हमको ये समझना है कि जैसे कोई व्यक्ति जब जेल में जाता है, तो उस व्यक्ति को वहां पर उसकी ड्रेस जो है अलग होती है, कुछ बेड़ियां बांध दी जाती हैं, जेल के अंदर जेलर भी होता है। तो इस भौतिक संसार के अंदर जहाँ की हम हैं, यहाँ पर ये सब चीजों की तुलना किससे की जा सकती है? तो सबसे पहले आता दुर्ग या कारागृह। तो किसको दुर्ग कहा गया है? भौतिक जगत को, इस भौतिक संसार को दुर्ग या किले की तरह या जेल की तरह कंपेयर किया गया है। अब इस जेल में कैदी कौन है? किसको इस जेल में डाला जाता है? यस, जीवात्मा को। और इसकी वर्दी क्या है? कौन सा कपड़ा पहना करके अ, जीवात्मा को जेल में डालते हैं? वो है शरीर। उसको भौतिक शरीर दिया जाता है, वो उसके लिए वर्दी की तरह काम करता है। उसके बाद बेड़ियां, कौन सी बेड़ियां से उसको जकड़ा जाता है? तीन गुण। यस, भौतिक प्रकृति के तीन गुण जो बेड़ियों की तरह हैं। और यहाँ पर जो जेलर है वो है माया देवी। ओके, दुर्गा देवी। यस, सो दुर्गा देवी जो है वो इस जेल की जेलर है। लेकिन भगवदगीता में हम सुन चुके हैं 7वें अध्याय में, जहां भगवान ने कहा था मया अध्यक्षेण प्रकृति सुयते स चराचरम। ये भौतिक प्रकृति जो है मेरी अध्यक्षता में ही कार्य करती है ना? इस भौतिक संसार को, इस दुर्गा देवी को पार करना इस बड़ा मुश्किल कार्य है। लेकिन
माम एव ये प्रबदन्ते माया मेताम तरन्ति। लेकिन जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वो इस भौतिक संसार से बाहर निकल सकते हैं। फिर माया देवी उनको छोड़ देती है। जब मैं बोलूंगा, जैसे घर में होता है ना, घर में आप लोग कुत्ते पालते हैं, कई लोग कुत्ते पालते हैं, तो कोई व्यक्ति बाहर का आता है तो कुत्ता उसको भौंकने लग जाता है, काटने के लिए दौड़ता है। लेकिन अगर घर का मालिक बोले बैठे चुप, बैठ जा, तो कुत्ता चुपचाप बैठ जाए, कुछ नहीं बोलेगा। उसी प्रकार से कह रहे हैं कि जब भगवान अगर माया देवी को बोलते हैं, दुर्गा देवी को बोलते हैं कि इसको छोड़ दो, तो फिर दुर्गा देवी उसको परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हीं की अध्यक्षता में वो कार्य करते हैं। तो किसी भी स्थान का उससे जुड़ा एक उद्देश्य होता है। मतलब कि कोई भी जो जगह बनाई जाती है उसका एक उद्देश्य होता है, ये जगह क्यों बनाई गई। जैसे जेल बनाई है तो जेल बनाने का कोई उद्देश्य होगा, है ना। कारखाना बनाया जाता है, उसका उद्देश्य होता है। मॉल बनाने का उद्देश्य है, स्कूल बनाने का एक उद्देश्य है। ऐसा नहीं कि स्कूल बना दिया और वहां ठेका चला रहे हैं, वो अलग अलग चीज हो गया। उसको बनाने का उद्देश्य कुछ और था, है ना। तो जिसके लिए वो स्थान बना होता है, इस जगत का भी जहाँ की हम रहते हैं एक उद्देश्य है, और उसे जानने पर ही हम वो कार्य कर पाएंगे जिसके लिए हम यहाँ आए थे, है ना। स्कूल या कॉलेज पढ़ाई के लिए बनाया, उसका उद्देश्य क्या है, पढ़ाना। लेकिन वहां जाकर व्यक्ति पढ़े ना और बाकी सारे काम करता है, तो क्या फायदा उस स्कूल और कॉलेज में जाने का। तो उसको हाँ उद्देश्य ही खराब खत्म हो गया, तो वो कार्य कर ही नहीं पाएगा जिस कार्य के लिए वो गया था। तो उसी प्रकार से सबसे पहले हमको ये समझना है कि ये हम पहले भी चर्चा कर चुके, भौतिक पिछले अध्याय में भौतिक संसार बनाने का उद्देश्य क्या था, पनिशमेंट देना था या कुछ और करना था, याद है किसी को। इस भौतिक संसार को बनाने का उद्देश्य क्या बताया गया था। यस, सुधारना है। उसको पनिशमेंट देना नहीं है, उसको सुधार करना है। तो वास्तव में ये संसार हमारे सुधार के लिए बना, इसलिए सुधार ग्रह है। सुधार, जेल को सुधार ग्रह कहा जाता है कि वहां व्यक्ति को सुधारने के लिए तो कभी बार पनिशमेंट देनी भी पड़ती है, सुधारने के लिए भी पनिशमेंट दिया जा सकता है। तो अब अर्जुन जो है वो जानना चाहते थे इस जेल के बारे में, थोड़ा और बताइए। हैं? इस, क्योंकि जिस उस जगह के बारे में पहले पता होना चाहिए, तभी उस जगह से हम बाहर निकल पाएंगे, पूरा मैप पता होना चाहिए। तो इसलिए अर्जुन जानना चाहते थे कि आपने बताया तीनों गुणों से पार निकला जा सकता है, लेकिन पहले ये तो बताइए कि ये तीन गुण जो हैं वो कितने कॉम्प्लिकेटेड है, इस सिस्टम को बना देते हैं जिससे कि व्यक्ति संसार में फंस जाता है। तो भगवान कहते हैं, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुर्वयम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद से वेदवितः। तो भगवान कहते हैं अर्जुन से, कहा जाता है कि एक शाश्वत अश्वत्थ वृक्ष है जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर हैं और शाखाएं नीचे की ओर, तथा पत्तियां वैदिक स्रोत हैं। जो इस वृक्ष को जानता है वो वेदों का ज्ञाता है। अब जिस वृक्ष के बारे में यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, ऐसा वृक्ष हमने कभी देखा नहीं होगा, जिसकी जड़ें ऊपर हों और शाखाएं नीचे हों। देखा किसी ने। जनरली क्या होता है कि जड़ नीचे होती है, शाखाएं ऊपर में होती हैं। लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि ये जो भौतिक संसार है ये कैसा है, जिसकी जड़ें ऊपर की ओर हैं और शाखाएं नीचे की ओर हैं। अब इसी एनालॉजी को समझने के लिए हमको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, तक तभी हम इस चीज को समझ पाएंगे। जैसे कई बार आपने देखा है कि किसी तालाब के किनारे या नदी के किनारे पेड़ होता है ना। तो वो जो पेड़ होता है उसका अब रिफ्लेक्शन पानी के अंदर देखेंगे तो क्या उल्टा दिखाई देता है ना। उल्टा, उल्टा मतलब कि जड़ ऊपर की ओर है, शाखाएं नीचे की ओर है।
तो जब भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई ये भौतिक संसार ऐसा है जिसकी जड़ें ऊपर की ओर है, शाखाएं नीचे की ओर है, इसका अर्थ है कि इसके परे जो वास्तविकता में एक वृक्ष और भी है, जिसकी तुलना आध्यात्मिक जगत से कर सकते हैं। कि जो आध्यात्मिक जगत है उसी का रिफ्लेक्शन क्या है, भौतिक जगत है। तो ये उल्टा क्यों है, भौतिक जगत? क्योंकि ये आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब है। आध्यात्मिक जगत जो कि वास्तविक जो हमारा घर है, ये उसका एक परछाई है, प्रतिबिंब है ना? फिर वो जो बेस क्या है, जिस बेस के ऊपर में ये वास्तविक वृक्ष है, और उसकी वजह से जो है वो नीचे की ओर रिफ्लेक्ट होता है। जैसे पानी है, पानी, वो पानी की वजह से उसका रिफ्लेक्शन हो रहा है ना। पेड़ असली जो पेड़ है उसका रिफ्लेक्शन पानी की वजह से होता है, पानी वो बेस है उसका। उसी प्रकार से जो आध्यात्मिक जगत है उसका रिफ्लेक्शन ये भौतिक जगत है। और इसका कारण क्या है, जीव की स्वतंत्र इच्छा। भगवान ने हर एक जीव को फ्रीडम दिया हुआ है, कोई किसी की बात सुने या ना सुने। अब आपको कोई जबरदस्ती तो है नहीं ना, आप क्लास के लिए आए आओ या ना हो, आपकी इच्छा है। आपका इच्छा करेगा तो आप आ भी सकते हो, नहीं इच्छा करेगा नहीं भी आएंगे। फिर तीसरा प्रश्न उठता है कि इसकी भगवान ने कंपेयर किया है अश्वत्थ वृक्ष से। अश्वत्थ वृक्ष से, जैसे बरगद का जो पेड़ है उसके साथ ही क्यों किया? तो क्योंकि ये जो अश्वत्थ वृक्ष है या बरगद का जो पेड़ होता है बहुत जटिल होता है। भौतिक जगत और तीन गुणों का बंधन भी कुछ ऐसा ही है। आप देखोगे इस पेड़ को कभी, तो ये पेड़ जो है इसकी जड़ें बहुत दूर तक फैली होती हैं, है ना? ये बहुत काफी अ, सैकड़ों सालों तक ये पेड़ जीवित रहते हैं। इनकी जड़ें पूरी फैली होती हैं, और यहाँ तक कि ऊपर से दूसरी जड़ निकल जाती है। ये जो आपको फोटो में आप देखोगे तो पेड़ से खड़े दिखाई दे रहे हैं, बेस, ये बेस नहीं है वास्तव में, इसकी जड़ें हैं। ये जड़ें ही बेस बन जाती हैं और ये और आगे फैलती रहती हैं। इसलिए कह रहे हैं कि भौतिक संसार भी इस वृक्ष की तरह ही बड़ा जटिल है। बहुत विशाल वृक्ष होता है। और आपने नहीं देखा तो कभी गांव वगैरह में आप जाएंगे तो आप देख सकते हैं, है ना? और अगला है कि ये जो वृक्ष है इसकी पहली जड़ क्या है, सबसे पहली जड़। तो वो बताते हैं कि ब्रह्मा जी का जो लोक है वो पहली जड़ है। यानी कि जब भौतिक संसार का जब क्रिएशन होता है तो सबसे पहले क्या है, ब्रह्मा जी का लोक का निर्माण होता है। अगला है कि वो शाखाएं, जहां पर वर्णन किया था शाखाएं क्या है, तो शाखाएं किस चीज को रिप्रेजेंट करती हैं, विभिन्न लोकों को। अलग अलग प्रकार के जो लोक हैं, अलग अलग प्रकार की जो प्रजातियां हैं, स्पीशीज हैं, वो इस पेड़ के शाखाएं हैं। और इसके अंदर जो फ्रूट्स लगता है, उससे पहले पत्तियां, पत्तियां क्या है, वेद का कर्म कांड विभाग। कर्म कांड मतलब आप ये करोगे तो आपको ये मिल जाएगा, इसकी पूजा करो तो आपको ये मिलेगा, पुत्र की प्राप्ति करनी है तो ये पाठ पूजा पाठ करिए, धन चाहिए तो ये पूजा पाठ कीजिए, बीमारियों से परेशान है तो ये पूजा पाठ कीजिए, इसको कहते हैं कर्म कांड। तो ये क्या है, उस भौतिक संसार की जो अश्वत्थ वृक्ष के साथ कंपेयर किया है उस वृक्ष की पत्तियां हैं। फल क्या है, फल है चार, धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इसकी प्राप्ति के लिए व्यक्ति इस संसार में कार्य करता है। अब जो पेड़ होता है उस पेड़ का पोषण कैसे होता है?
पेड़ का पोषण कैसे होगा? जनरली पानी से होता है। तो यहाँ पर प्रकृति के तीन गुणों के द्वारा, प्रकृति के तीन गुणों के द्वारा जो है इस भौतिक संसार का पोषण होता है। तो इस प्रकार से इस भौतिक संसार की तुलना भगवान करते हैं, अलग अलग चीजों की तुलना वृक्ष के साथ करके समझाने का प्रयास करते हैं। और जैसे हमने चर्चा किया कि जो अश्वत्थ वृक्ष है ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत जटिल है। ये पहचानना कि इसकी शुरुआत कहाँ से है, एंड कहाँ से है, बहुत मुश्किल है। ये पता करना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए अर्जुन इस अश्वत्थ वृक्ष को देख करके, एक ये फोटो इसका बनाया था, भगवद गीता में भी है। अब देखो कि ऊपर डिजायर, डिजायर मतलब जो हमारी इच्छाएं थी, जीव की जो स्वतंत्र इच्छा है वो उस पानी की तरह ऊपर में है, जो दिखाया नहीं ऊपर का। नीचे का दिखाया है कि ब्रह्मन लोक से लेकर के शुरुआत होती है और फिर नीचे में बहुत सारे पत्तियां हैं, फ्रूट्स लगे हुए हैं। तो फ्रूट्स आप देखोगे ना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, रिलीजियसिटी, सेंस ग्रेटिफिकेशन, ये सब क्या है। और फिर ऊपर में लिबरेशन, ये फ्रूट्स हैं। तो इस वृक्ष को देख करके आपको अगर बोलो भाई इस वृक्ष को काटना है, तो क्या कहेंगे? कहाँ से काटना स्टार्ट करें? बहुत जटिल है। तो अर्जुन कहता है कि ये तो बहुत ही जटिल और उलझाऊ है। तो भगवान कहते हैं हाँ, बिल्कुल। कोई भी नहीं समझ सकता कि ये वृक्ष कहाँ से शुरू होता है और कहाँ पर समाप्त होता है, या इसकी नींव कहाँ है। बहुत जटिल है ये। तो फिर अर्जुन कहता है, तो फिर इससे बाहर कैसे निकले? इस भौतिक संसार की तुलना एक अश्वत्थ वृक्ष से की है, जो कि बड़ा ही जटिल है। तो अगर कोई इस वृक्ष के अंदर फंस गया, एक बार घुस गया कहीं पर, अटका पड़ा हुआ है, तो निकलेगा कैसे वहां से, मुक्त कैसे होगा? तो फिर भगवान कहते हैं, दृढ़ता से इस पेड़ को जड़ से काट करके। जब आप इस पेड़ की जड़ को काट दोगे तो आप इससे बाहर निकल पाओगे। लेकिन जड़ को तो तब काटेंगे ना, पहले उस जड़ तक पहुंचा जाए। हम्म। और काटना भी है तो कौन से, चाकू से काटना है, तलवार से काटना है, या किसी से काटा जाएगा पेड़ को? तो कहते हैं, अर्जुन के मन में ये प्रश्न आता है कि इसको कैसे काटा कैसे जाए। तो भगवान फिर कहते हैं, वैराग्य की कुल्हाड़ी से अर्जुन। अब देखो ना, पेड़ काटने के लिए कुल्हाड़ी कुल्हाड़ी का प्रयोग किया जाता है? तो कौन सी कुल्हाड़ी? वैराग्य की। अब ये वैराग्य क्यों है, क्या है? इसका मतलब क्या है कि हम सबको वैरागी बनना पड़ेगा? तो बताना चाहता वैराग्य का अर्थ क्या है। मतलब कि सब कुछ छोड़ छाड़ करके और तभी हम इस भौतिक संसार के वृक्ष को काट सकते हैं। और इसीलिए लोग फिर गीता पढ़ना नहीं चाहते, क्योंकि गीता पढ़ेंगे या तो वैरागी होने के लिए बताया जा रहा है, विदाउट एक्सपेक्टेशन, ड्यूटीफुल, रिस्पॉन्सिबिलिटीज विदाउट अटैचमेंट। हम्म। तो एक सुंदर सा उदाहरण देते हैं, वैराग्य का अर्थ क्या है। आप में से कोई होटल में गया है, कभी रुका है होटल में जाके? रुकते हैं। ओके। तो क्या करते हैं, कितने दिन के लिए? एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, इतना ही रुकते हैं?
होटल के अंदर जा करके व्यक्ति, तो वो होटल में जाता है। मान लो उसको एक दिन के लिए होटल में रहना है, ठीक है। वो होटल में गया, उसने देखा रूम बहुत बढ़िया है, चकाचक एसी लगा हुआ है, टीवी लगा हुआ है ना, बहुत बढ़िया है। तो एक दिन के बाद क्या करता है? नहीं नहीं, मैं तो यही रहूंगा परमानेंट अब। ऐसा करता है क्या? नहीं। वो किसी काम के लिए वहां गया था, और उसको स्टे करना था, इसलिए उसको होटल में रुका। और जैसे उसका काम खत्म होता है, वो होटल को छोड़ करके वापस अपने घर पे आ जाता है। ऐसे ही करते हैं। तो इसी को कहते हैं वैराग्य, कि भैया काम था, तब तक हमने उस चीज को यूज किया, और फिर इसको छोड़ दिया। तो मतलब कि उस वस्तु से आसक्त नहीं हुए, उस होटल से, उस होटल के कमरे से, उस होटल के एसी से, उस होटल के टीवी से, या उसके बहुत बढ़िया बेड से व्यक्ति आसक्त नहीं हुआ है। हाँ, हम उबर या जो ओला वगैरह यूज करते हैं, किस लिए? हम बुक करते हैं, गाड़ी आती है, गाड़ी में बैठते हैं, और गाड़ी हमको जहां हमको जाना होता है वहां जाके ड्रॉप कर देती है, और फिर बात खत्म। हम उस गाड़ी से अटैच हुए? नहीं हुए। तो भगवान कहते हैं, अर्जुन, इसी प्रकार से संसार में रहो, ठीक है। संसार में रहने का व संसार में आने का उद्देश्य क्या है, उस उद्देश्य को पूरा करो, पर इससे आसक्त मत हो। ऐसा नहीं बोला कि कोई अगर माता पिता है तो बच्चों को छोड़ दो, अब सन्यासी बनना आपको, है ना, वैरागी बनना है। ये वैराग्य का अर्थ नहीं। वैराग्य का अर्थ है अपनी ड्यूटी को निभाना है, बट विदाउट अटैचमेंट, आसक्त नहीं हो। डू योर ड्यूटी विदाउट अटैचमेंट। तो अर्जुन का अगला प्रश्न आता है, ये कुल्हाड़ी थोड़ी ढीली पड़ गई है, इसकी धार खत्म हो गई है ना। या कोई कह सकता, भैया मेरे अंदर तो वैराग्य नहीं है, हम तो बहुत आसक्त हैं, अटैच्ड हैं, हम कैसे काटेंगे फिर इसको, है? यानी कि इस कुल्हाड़ी को तेज कैसे किया जाए, इसको घिसा, किस चीज से घिसाएं, कहाँ घिसाई होगा इसका? तो भगवान क्या कहते हैं फिर? ज्ञान और विवेक से। ज्ञान और विवेक से इस कुल्हाड़ी को तेज किया जा सकता है। अगला प्रश्न आता है, ये ज्ञान और विवेक कैसे आएगा? ये कहाँ से आता है? इसके लिए क्या करना पड़ेगा? ज्ञान और विवेक के लिए हमें भगवत गीता से, ओके, गुरु से, और सत्संग से, थोड़ा और सोचेंगे तो याद आएगा। हम्म? अच्छी बुक पढ़ने से, चैंटिंग करने से, हम्म, साधु संग, निष्काम भाव से कर्म करने से। आपको याद हो, भगवान ने अर्जुन को समझाने का प्रयास किया, अर्जुन तुम हृदय से मुझे प्रेम करो, बुद्धि लगाओ मुझसे प्रेम करने के लिए। फिर आप, भगवान ने बोला कि कम से कम तुम साधना भक्ति के नियमों का पालन करो, या फिर मेरे लिए निष्काम भाव से कर्म करो, है ना, निष्काम कर्म योग। कह रहे नहीं तो कम से कम निष्काम कर्म करो, उससे ज्ञान प्रकट होगा हृदय में। हम्म? तो निष्काम कर्म करने से ज्ञान और विवेक आएगा। अब अगला प्रश्न ये आता है कि मान लो अब हमारे पास घर है, हमने अपने घर को काट दिया, है ना, कि भौतिक संसार में ही थे हम तो। अब भौतिक संसार को काटने के लिए भगवान ने कुल्हाड़ी दे दिया, काटो भैया अपना घर। अब इसको तो काट देंगे, फिर जाए रहेंगे कहाँ पे, है ना? स्वाभाविक प्रश्न है कि भैया आपको, आप किसी के घर में किराए पे रहते हो, तो आपको बोले भाई घर छोड़ना है। भाई घर छोड़ना तो छोड़ के जाना कहाँ है? बुद्धिमान व्यक्ति तो ये करेगा ना, पहले अपना अ, ठिकाना ढूंढेगा ना, कहाँ जाना है इसके बाद।
तो इसको काटने के बाद आगे क्या करना है, अर्जुन जानना चाहते हैं। इसीलिए भगवान कहते हैं, ततः पदम तत्प्रिमार्गितव्यम। अर्जुन, क्या करो, उस स्थान की खोज करो। इसको काटने के बाद कहाँ जाना है, क्या करना है, तुम उस स्थान की खोज करो जहां जाकर लौटना ना पड़े, और जहां भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए। तो अगला प्रश्न अर्जुन का आता है, शरण में, भगवान की शरण में, तो भगवान की शरण में जाने की विधि क्या है। तो फिर भगवान कहते हैं, अर्जुन सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, भगवान की शरण में जाना है तो मिथ्या अभिमान के भ्रम से मुक्त होना होगा। फॉल्स ईगो, ये जो व्यक्ति सोचता है ना कि आई एम द प्रोपराइटर, आई एम द एंजॉयर, मैं भोगता हूं, मैं मालिक हूं, ये हर वस्तु मेरे लिए बनी है, फिर सबसे पहले व्यक्ति को अपनी इस मानसिकता का त्याग करना पड़ेगा, तभी वो भगवान की शरण में जा सकता है। तो भगवान की शरण में जाने के लिए अपना जो मिथ्या अभिमान है ना, मैं इतना पढ़ा लिखा हूं, ज्यादातर जितने ज्यादा पढ़े लिखे उतने ज्यादा बेवकूफ हो जाते हैं। क्योंकि भौतिक शिक्षा जो है ये कभी भी भगवान के ऊपर निर्भर रहने के लिए सिखाती नहीं। हम होंगे कामयाब एक दिन, हाँ कामयाब होंगे एक दिन, लेकिन कहते हैं अपने बल से होंगे, लेकिन हमें किसी की सहायता नहीं चाहिए, ऐसा संभव नहीं। तो भगवान कहते हैं कि आपको क्या करना है, एक तो ऐसी जगह की खोज करो जहां जाकर वापस ना आना पड़े और भगवान की शरण ली जा सकती हो। भगवान की शरण में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मिथ्याभिमान को त्यागना पड़ेगा। और इसीलिए ये भगवान कहते हैं, निर्माण मोहा जित संग दोषा, अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामः, द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुःख संगैर, गच्छन्त्य मूढ़ा पदम वयम ततः। भगवान कहते हैं, जो झूठी प्रतिष्ठा, मोह तथा कुसंगति से मुक्त हैं, जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, जो सुख तथा दुख के द्वंद्व से मुक्त हैं, और जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना जानते हैं, वे उस शाश्वत राज्य को प्राप्त होते हैं। शाश्वत राज्य मतलब भगवान का धाम। वहां कौन जाएगा, जिसका भौतिक काम को नष्ट कर दिया है। ये भी एक महत्वपूर्ण टीचिंग है। जैसे अ, अगर हस्बैंड वाइफ की नहीं बनती है, आज के टाइम पे हस्बैंड वाइफ की बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं, उसको पता है कि भैया मेरे लिए ये सही नहीं है, इसके साथ रहूंगा तो मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी, तो क्या करते हैं वो, उसको पता है कि इसके साथ रहने से मेरी लाइफ खराब हो जाएगी, तो क्या करेंगे, साथ में रहेंगे, उस व्यक्ति को अपने साथ रखेंगे, या उसका त्याग कर देंगे, डाइवोर्स ले लेंगे, अलग हो जाएंगे। वेरी गुड। उसी प्रकार से ये जो काम रूपी शत्रु है, हमको भगवत गीता से ये जानने को मिल चुका है, हम पढ़ चुके हैं, तीसरे अध्याय में भगवान ने बता दिया था कि अर्जुन, ये जो काम रूपी शत्रु है ये आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। हमको पता भी है दुश्मन है, लेकिन देखिए इस दुश्मन के ऊपर इतना भरोसा है, इसको हम कभी डाइवोर्स ही नहीं देते हैं, इसको छोड़ ही नहीं रहे हैं, इसको साथ पकड़ के रखते हैं। व्यक्ति मरते समय तक इस काम को नहीं छोड़ता, उसके अंदर काम की भावना बनी रहती है, लस्ट, मेरा सबसे बड़ा शत्रु है। तो भगवान कह रहे हैं कि इसको नष्ट करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, इसको तलाक देना पड़ेगा भाई, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है इसके साथ रहना, इसको तलाक दे दो, छोड़ दो, निकाल दो इसको, है। और झूठी प्रतिष्ठा, अपने आप को अ, बहुत बड़ा मत मानिए। तो जब इन चीजों को समझ जाएंगे हम, तो फिर क्या होगा,
गच्छन्त मूढ़ा पदम अव्ययम, फिर हम उस शाश्वत राज्य को प्राप्त करेंगे, भगवान के धाम को चले जाएंगे, जहां दुख नहीं है, गम नहीं है, किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है, कोई चिंता नहीं है, ऐसी जगह पे चले जाएंगे। तो अगला फोटो आप देखिए, यहाँ पर दो फोटो दिखाए गए हैं, एक अस्पताल का और एक होटल का। दोनों में क्या अ, समानता है और क्या डिफरेंस है? एक एक आपको समानता बतानी है और एक एक डिफरेंस बताना। दोनों में रूम है, बेड है, टेम्पररी स्टे है। वेरी गुड। कि हॉस्पिटल में कोई व्यक्ति जाता है तो भी कुछ समय के लिए जाता है, और होटल में जाता है तो भी कुछ समय के लिए जाता है। चलो, ये तो आप लोगों ने सही बता दिया कि भाई दोनों में ये एक समानता है। अब अंतर क्या है? होटल में अपनी मर्जी से जाता है और हॉस्पिटल में दूसरों की मर्जी से। हॉस्पिटल में व्यक्ति सफर करता है और होटल में व्यक्ति एंजॉय करता है। यस। दोनों में अंतर क्या है कि होटल में जब व्यक्ति जाता है तो एंजॉय करने के लिए जाता है, वहां जाके ऑर्डर देता है, मेरे को ये लेके आओ, मैं ऑर्डर लिखिए है ना, वेटर को बुला करके ऑर्डर देते हैं, ये लाओ ये लाओ ये लाओ, भैया मेरे को जो अच्छा लगता है लाओ, खिलाओ मेरे को। तो वहां पर व्यक्ति ऑर्डर देता है और उसकी इच्छा को पूरा किया जाता है। लेकिन जब हॉस्पिटल में जाता है, वो कहता है मेरे को ये खाना, डॉक्टर नहीं नहीं खिचड़ी खिलाओ इसको, मेरे को ये लेना है, नहीं नहीं इसको ये इसका ये मना है, ये बंद है। तो हॉस्पिटल में क्या है, जो वो चाहता है उसको वो नहीं मिलता है, जो उसके लिए अच्छा होता है वो दिया जाता है। होटल में होटल वाला कभी पूछता है कि भाई तूने, अरे ये पिज्जा खाएगा, पिज्जा खाने से तेरा पेट खराब हो सकता है, कभी बोलेगा वो? नहीं बोलेगा, भैया तू जो खाना खाओ। तो यो दोनों में अंतर क्या है कि होटल में व्यक्ति ऑर्डर देता है, भैया मेरे को ये चाहिए, और हॉस्पिटल में व्यक्ति के लिए जो अच्छा होता है वो दिया जाता है। होटल में जो उसको अच्छा लगता है वो लिया जाता है। एक जगह ऑर्डर देता है, दूसरी जगह उसको मानना पड़ता है। और अगर डॉक्टर की बात मानेगा तो फिर हॉस्पिटल से छूट के जल्दी बाहर आ जाएगा, नहीं तो बीमारी उसकी ठीक नहीं होगी। ठीक है, ये समझ में आ गया दोनों चीजों को, होटल और हॉस्पिटल। अब प्रश्न ये है, ये संसार वास्तविकता में क्या है, होटल है कि हॉस्पिटल है? अगर हम दोनों के साथ ही संसार की तुलना करते हैं, दोनों ही हैं। ओके, हॉस्पिटल है। हाँ, हमने आपको याद है, मैंने 10 मिनट पहले हमारी बात हुई थी, हमने चर्चा किया था कि कोई भी स्थान जो बनाया जाता है वो एक काम के लिए बनाया जाता है, तो उसे एक मोटिव होता है कि नहीं? याद है, डिस्कस किया था जब हमने दुर्ग के बारे में कि भाई कोई बनाया गया है कुछ, कोई स्थान जो बनाया जाता है उसका एक उद्देश्य होता है। जैसे स्कूल बनाने का एक उद्देश्य है, कॉलेज बनाने का उद्देश्य है, मॉल बनाने का एक उद्देश्य है, उसी प्रकार से। तो ये संसार है वास्तव में हॉस्पिटल की तरह, लेकिन गलती से हम होटल समझ बैठते हैं और ऑर्डर देते हैं, भाई ये लेके आओ, मेरे को ये खाना है, ये लेके आओ, मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए। हाँ, तो गलत जगह जा करके आप गलत डिमांड करोगे, गलत ऑर्डर करोगे, तो क्या सुख मिलेगा कि दुख मिलेगा? दुख मिलेगा। तो भलाई किसमें है कि भाई इसको एज ए हॉस्पिटल मान लो। हॉस्पिटल में डॉक्टर भगवान है, उन्होंने गीता में लिखा कि भाई आप ये काम करोगे तो फिर आप इस संसार से आप मुक्त हो जाओगे, आपको छोड़ दिया जाएगा, रिलीज कर दिया जाएगा यहाँ से। हम्म। तो हम हॉस्पिटल से रिलीज होना चाहते हैं कि हॉस्पिटल में बने रहना चाहते हैं? रिलीज होना चाहते हैं। तो इस संसार को जो व्यक्ति होटल की तरह मानता है वो दुखी रहेगा, क्योंकि होटल में क्या है,
मैंने ये ऑर्डर दिया, मेरे को मिलना चाहिए। पर हॉस्पिटल में क्या है कि ऑर्डर देगा, डॉक्टर उसको कैंसिल करेगा तो भी उसको उसको एडजस्ट कर लिया, क्योंकि उसको पता है कि डॉक्टर मेरे भले के लिए ही कर रहा है ना। तो जो व्यक्ति कहता है मेरे मैं तो ऐसा सोचा था, ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ, वो परेशान रहेगा, क्योंकि उसने सोचा ये होटल है, मैं जो बोलूंगा वो ऑर्डर, जो ऑर्डर दूंगा वो मेरे को मिल जाएगा। पर ऐसा नहीं होता संसार में। सो कंपेयर दिस वर्ल्ड विद हॉस्पिटल। अस्पताल से कंपेयर करिए, जल्दी से अपने रोग को ठीक कीजिए और फिर फटाफट यहां से बाहर निकलिए। सिंपल। तो अर्जुन कहता है, आपने कहा कि वो आपके धाम को प्राप्त करता है जो व्यक्ति मिथ्या मान की भावना को, मिथ्या अहंकार को त्याग देता है, काम रूपी शत्रु को छोड़ देता है, सुख दुख में समान रहता है, आपके शरणागत हो जाता है, तो आपके राज्य में जाएगा, आपके धाम में जाएगा। खासियत क्या है उस जगह में और इस जगह में, डिफरेंस क्या है वो बताइए थोड़ा। है? आपको बोला जब भाई आपको लंदन भेज देंगे, तो भाई लंदन भेजोगे, पहले ये बताओ लंदन में खास क्या है ना। दूसरी जगह जब आप जाते हो तो उसकी खासियत पता होनी चाहिए ना फिर। इस जगह में उस जगह में कोई अंतर है तभी तो जाएंगे, नहीं तो क्यों जाएगा व्यक्ति मेहनत करके इतनी दूर तक, पैसा खर्च करके। तो भगवान कहते हैं, मेरा वो परम धाम ना तो सूर्य या चंद्रमा से प्रकाशित होता है, ना अग्नि से और ना ही बिजली से। बहुत ही सुंदर श्लोक है ये भगवत गीता का, आप पढ़ सकते हैं। तो गीता है सबके पास? गीता है तो उसको निकालिए और पीछे पीछे को दोहराने का प्रयास कीजिए, बहुत सरल है। ना तद भास्यते सूर्यो, ना शशांको न पावका, यद गत्वा न निवर्तन्ते, तद धाम परमं मम। यद गत्वा, जहां जाने के बाद, ना निवर्तन्ते, वापिस नहीं आते, तद धाम, ऐसा धाम या ऐसा घर, परमम मम, परम है मेरा। मेरा जो धाम है वो परम धाम कहलाता है, जहां जाने के बाद कोई वापिस नहीं आता। और क्या खासियत है? ना तद भास्यते सूर्यो, वहां पर सूर्य नहीं चमकता, ना शशांको, ना चंद्रमा, ना पावका, ना अगली। इस संसार में अगर अंधेरा होता है, मान लो अभी लाइट चली जाए, तो आप किसी चीज को देख पाएंगे अपनी आंखों से? नहीं। जब तक कि कोई मोमबत्ती ना जला दे, कोई मोबाइल की टॉर्च लाइट ना ऑन कर दे, है ना, प्रकाश जब तक नहीं आएगा हम चीजों को नहीं देख सकते हैं। इस संसार को अंधकार में जगत कहा जाता है। लेकिन भगवान कहते हैं मेरे धाम में तो सूर्य, ना तो सूर्य की जरूरत है, क्योंकि यहाँ दिन में सूर्य ना निकले तो अंधेरा, रात को चंद्रमा ना निकले तो अंधेरा, या बिजली ना हो या अग्नि ना हो। परंतु भगवान कह रहे हैं मेरा धाम तो अपने आप प्रकाशित होता है, हर वस्तु से प्रकाश निकलता अपने आप ही। वहां ना सूर्य की जरूरत है, ना चंद्रमा की, ना बिजली की, ना बिजली का खर्चा भी नहीं आएगा, बिल, बिजली का बिल जीरो रहेगा, है। और ना ही अग्नि की, गैस की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको आग जलाने के लिए, कुकिंग करने के लिए। क्या नहीं, बहुत बढ़िया बात है। अर्जुन कहता है, आपने कहा था कि आपका जो धाम है वो सूर्य चंद्रमा अग्नि बिजली की जरूरत नहीं है, तो कोई वहां एक बार चला जाएगा तो वापस आएगा कि नहीं आएगा? तो भगवान कह, ना निवर्तनते, यद गत्वा ना निवर्तनते, वहां जाने के बाद वापसी भूल जाओ अर्जुन, कौन आना चाहेगा? कोई आना चाहेगा? कोई नहीं आना चाहता, कभी नहीं। वो वापिस नहीं आता एक बार वहां चला गया तो। अब समझने का प्रयास कीजिए। आप लोगों ने साइंस में पढ़ा है कि ये जो ब्रह्मांड है ये किस आकार का है? ब्रह्मांड का जो आकार कैसा है?
गोल है, चपटा है, या किस शेप का है ये ब्रह्मांड? ब्रह्मांड। ओवल, गोल, स्फीयर, अंड, ब्रह्मांड। इसके नाम में ही इसका जो आकार है दिया हुआ है, अंडा, अंडे के आकार का है ब्रह्मांड। ब्रह्मांड जो है वो गोल नहीं है, क्या है, अंडे के आकार में है। ठीक है। अब ये जो पूरा भौतिक संसार है, ब्रह्मांड जो है, भौतिक ब्रह्मांड, ये दो पार्ट्स में है। ये जो ब्लैक कवरिंग देख रहे हैं चारों तरफ, जो है इसके व्हाइट, जो ब्लैक लाइन है, ये क्या है? इसके अंदर हवा भी नहीं घुस सकती है। ये ऐसी कवरिंग है इसकी, बहुत सॉलिड कवर बना रखा है, जिसके अंदर से वायु भी पास नहीं कर सकती। और आधा जो हिस्सा है, नीचे का हिस्सा, वो भरा होता है जल से। जब भी ब्रह्मांड का क्रिएशन होता है तो भगवान क्या करते हैं, आधे ब्रह्मांड को तो जल से भर देते हैं, फिर उसमें आकर के वो लेटते हैं, क्योंकि उनको लेटना होता, पानी में लेटते हैं। फिर जो आधा ऊपर का जो बचता है, वो पूरा अंधकार, पूरा घोर अंधकार है, जिसमें कि जो हम देख पाते हैं, जहां हम रह रहे हैं। और इस घोर अंधकार में यदि आपको किसी वस्तु को देखना है, तो आपको जरूरत है सूर्य और चंद्रमा के प्रकाश की, या आपको बिजली चाहिए। बिजली बनाने के लिए भी तो किसी की आवश्यकता पड़ेगी। तो कह रहे इस भौतिक संसार के अंदर बिना सूर्य या चंद्रमा के आप किसी वस्तु को देख नहीं सकते हैं। और भगवान कहते हैं मेरे धाम में अगर तुम आ गए ना अर्जुन, तो यहाँ इनकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मेरा धाम अंधकार में नहीं है, मेरा तो प्रकाश में है। हम्म। कभी आपने ऐसी एडवर्टाइजमेंट देखी है कि भैया आओ, आपको घुमाने के लिए ले चलते हैं, है ना? अगर इंडिया में है आप, तो आपको एडवर्टाइजमेंट मिलेगी कहाँ की? बाहर में घूमने की, या जैसे गर्मी आ गई है, तो गर्मियों में कहाँ घुमाते हैं? गर्मियों में आपको लेके जाएंगे, जैसे हिल स्टेशंस वगैरह में जाओ, है ना? वहां चलिए, वहां के लिए आपको हिमाचल में चलो, बर्फ है, बर्फ, ठंडा मौसम, है ना? देखते हैं ऐसी एडवर्टाइजमेंट। या लोग दुबई जाते हैं थोड़ा घूमने के लिए, मसाज वसाज करवाना है भैया, दुबई जा। तो फ्लाइट टू दुबई है, 3 days and 2 night, कुछ ऐसा पैकेज बना के देते हैं इतने पैसे में, या जो है। तो जब वो एडवर्टाइजमेंट करते हैं, उसमें क्या क्या विवरण दिया जाता है, यहाँ हमने पूरा एडवर्टाइजमेंट नहीं दिखाया है, ये आधा दिखाया है। क्या क्या बताया जाता है जब एडवर्टाइजमेंट किया जाता है? रहने का, घूमने का, होटल का, क्या क्या वहां करेंगे। ओके। सिंगापुर जाना है, दुबई, बेस्ट प्लेसेस कौन कौन से हैं, ने? मनमोहक विवरण सभी कुछ का, फूड देंगे, अरे इस होटल में आपको खिलाया जाएगा, वेरी गुड। सो जब एडवर्टाइजमेंट की जाती है तो क्या करते हैं, कितने दिन, कितनी रातें, उसका रेट क्या होगा, और साथ में कुछ कंडीशंस अप्लाई, ये भी स्टार लगा दिया जाता है भाई, कंडीशंस भी कुछ रहेंगी, ये आप देख लीजिए ना। तो आप इस कार्ड का यूज करोगे तो ये फायदा मिलेगा, इस तरह से क्या किया जाता है, व्यक्ति एडवर्टाइजमेंट किया जाता है। तो भगवान भी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं अपने धाम का, भाई आना है मेरे धाम में, अरे आ जाओ यार, क्या करेंगे आके? अरे इतना बढ़िया तो है वहां, आपको टेंशन नहीं लेना पड़ेगा,
है ना, बिजली की टेंशन नहीं है कि रात में बिजली नहीं है, मच्छर खा रहे हैं, है कि नहीं। खुशियां ही खुशियां होंगी, आ जाओ आ जाओ। है? पैसा कितना लगेगा? अरे पैसा वैसा कुछ नहीं लगता है, बस मेरे शरणागत होना पड़ेगा आपको, तो कुछ करना पड़ेगा, तो वो है आपका मूल्य। ठीक है ना? मूल्य कुछ चुकाना पड़ेगा किसी चीज को प्राप्त करने के लिए, कंडीशंस अप्लाई भी है कुछ, तो कंडीशन अप्लाई क्या है, ये छोड़ना पड़ेगा, ये छोड़ना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से भगवान भी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, है ना, कि आइए मेरे धाम में। तो जो जाना चाहते हैं बुकिंग करवा सकते हैं, है ना, कंडीशंस, टर्म्स कंडीशंस सारी बता दी गई हैं। अर्जुन कहता, आप कह रहे हो आपके धाम में जाए कोई वापिस नहीं आता, पहले ये बताओ आए क्यों, है ना। सबसे पहले जीवात्माएं यहाँ फिर आई ही क्यों हैं, जब वापिस ही जाना है तो, है? लोग पूछते हैं, ऐसा ही प्रश्न पूछते हैं, बताओ, आप लोग कहते हो भगवान के धाम जाना, भगवत धाम, भगवत धाम, अरे भगवत धाम जाना, पर ये बताओ आए क्यों हम। हम्म? दुनिया बनाने वाले काहे को दुनिया बनाई फिर, भगवान से पूछते हैं। तो भगवान कहते हैं अर्जुन, जितने भी जीव है ना, वो मेरे शाश्वत अंश हैं। सबसे पहले इस बात को समझिए, यहाँ पे भगवान ये नहीं करे मनुष्य, मनुष्य की बात नहीं करे, क्या करें, सारे जीव, चाहे वो पशु हैं, पक्षी हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, कुछ भी है, जो हमने 84 लाख प्रकार के प्रजातियों के बारे में सुना था। भगवान कहते हैं वो सब क्या है, वो सब मेरे शाश्वत अंश हैं। हाँ, शाश्वत अंश है, तो क्या समझाना चाहते हैं भगवान, तो भगवान ये समझाना चाहते हैं कि जैसे एक गुलाब का फूल है ना, अब उस फूल के पत्ते तोड़ दिए जाते हैं, तो गुलाब के फूल में जो सुगंध होती है, वो फूल के एक पत्ते में भी होती है कि नहीं होती है। जो सुगंध गुलाब के फूल में है, वो गुलाब के फूल से एक पत्ते को तोड़ दिया जाए तो उसके अंदर भी सुगंध होती है। यस, होती है, बिल्कुल सही। तो मान लो ये क्या लग रहा है आपको बाउल में, आप खाने के शौकीन हैं, खाने पीने के, तो देख के बताइए थोड़ा, क्या लग रहा है आपको कि यहाँ पे क्या है इस कटोरी में। सूप है, शाही पनीर है, ब्रोकली दिख रहा है। यस, तो ये सूप है ना, ब्रोकली हमने ऊपर इसलिए लगा दिया था ताकि थोड़ा पहचानने में इजी हो जाए सूप को। पनीर तो दिखने थोड़ा सा दिख रहा है, लेकिन पानी ज्यादा है, तो सूप, चाहे आप पनीर समझो, सूप समझो, जो भी समझिए। अब इसमें से एक चम्मच आप निकालोगे, तो उसके अंदर जो नमक होगा और इस बाकी के अंदर में नमक होगा, वो सेम होगा, या चम्मच में नमक नहीं होगा और इसमें होगा, कुछ ऐसा रहेगा। दोनों जगह पे नमक होगा, सेम होगा, सेम मात्रा में होगा, अच्छे से मिलाया होगा, तो कहीं से भी निकालो, थोड़ा निकालो, ज्यादा निकालो, नमक वैसा ही होगा। हाँ, कई बार होता है कि ऊपर से नमक डाल दिया लेकिन घोला नहीं उसको, तो ऊपर वाले चम्मच में उठाएंगे तो नमक ज्यादा होगा, नीचे कुछ होगा ही नहीं। पर ऐसा नहीं, अच्छे से मिलाया है हमने, तो नमक है, सेम मात्रा में है। तो उसी प्रकार से भगवान कहते हैं कि आई एम फ्री, मैं स्वतंत्र हूं, और क्योंकि जीव मेरा ही अंश है, तो उसको भी स्वतंत्रता प्राप्त है। ही इज ऑल्सो फ्री, फ्रीडम उसको भी मिली है। ठीक है, लेकिन जब वो उस स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है, तो इस संसार में आ जाता है, वो बद अवस्था में बन जाता है, तीन गुणों से फंस जाएगा यहाँ पे। लेकिन जब वो स्वतंत्रता का सदुपयोग करता है, तो वो मुक्त हो जाता है, किससे, तीनों गुणों से। बंधता किससे है, तीनों गुणों से। कब, जब स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया तो बंध गया, सदुपयोग किया तो मुक्त हो गया। फ्रीडम इज एट एवरी पॉइंट। जैसे मान लो आप हवाई जहाज में ट्रेवल करना चाहते हैं, आपकी फ्लाइट है, आपको दिल्ली से
और लंदन जाना है। आप पहुंच गए हवाई जहाज के पास। आपके पास तब भी ये स्वतंत्रता रहती है कि भाई मैं फ्लाइट में चढ़ूं या ना चढ़ूं। ऐसा तो नहीं कि भाई वहां पहुंच गया तो चढ़ना ही पड़ेगा। नो, आप उतर सकते हो, लेकिन एक बार फ्लाइट में बैठ गए तो फिर आप ये नहीं कर सकते रोको रोको अभी उतारो मेरे को, रास्ते में उतारो। नहीं, फ्लाइट जहां जाके उतरेगी वहीं उतरेगी। उसी प्रकार से जब व्यक्ति दुरुपयोग करता है अपनी संतान का, तो उसको इस संसार में लाके छोड़ दिया जाता है, आजा भाई। ऐसा नहीं कि भगवान पनिशमेंट देना चाहते। भगवान ने इस संसार बनाया है व्यक्ति को सुधारने के लिए। सुधार के करना क्या है? ताकि उस स्वतंत्रता का, उस फ्रीडम का, फ्री विल का वो सही उपयोग करना सीखे, और सही उपयोग करके फिर से मेरे धाम में वापिस आ जाए, जहां उसको सुख प्राप्त होगा। ठीक है? तो हम क्यों आए हैं? क्योंकि हमने अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया है, इसलिए हम इस संसार में आए हैं, इसलिए हम बंध गए। और इस संसार में आने के बाद भगवान कहते हैं, ममये वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी करसति। वो इस संसार में आने के बाद मन और पांच इंद्रियों के साथ उसका संघर्ष चलता रहता है, रस्साकसी लगी रहती है। व्यक्ति किस कारण से? इस अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके बद्ध जीवन में आने के कारण। और यहाँ पर कभी दुख कभी सुख, लड़ाई झगड़ा, मन में बहुत सारे विचार चलते रहेंगे, उसकी सेंसेस का साथ में बहुत संघर्ष करना पड़ता है व्यक्ति को इस संसार में। जीवन जो है चलाना आसान नहीं है, चाहे वो कोई भी है। अब देखो, एक व्यक्ति ठेला चला रहा है, उसको मेहनत करनी पड़ती है अपना जीवन चलाने के लिए। वो व्यक्ति बैठ करके पढ़ रहा है, या वो मोबाइल देख रहा है, जो भी करेगा उसको मेहनत करनी पड़ती है। ऐसा लग रहा है, लेकिन हर एक का लाइफ का संघर्ष अलग अलग है, सही सेम नहीं है। है ना? एक व्यक्ति लैपटॉप पे बैठ के काम कर रहा है, एक मिट्टी उठाने का काम कर रहा है। सबका मतलब कि हर एक व्यक्ति को अपने जीवन को चलाने के लिए इस संसार में आने के बाद फिर संघर्ष करना पड़ता है। तो ये बात भगवान करें, मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी करसति। करसति, तो यहाँ पे उसका चलता रहता है संघर्ष। बहुत संघर्ष चला बेचारा जीव का, और हम यहीं पर फंसे हुए हैं, इसी प्रकार से संघर्ष लगा हुआ है। और इसी संघर्ष के कारण भगवान कहते हैं, जीव जन्म मृत्यु के चक्कर में घूमता रहता है। संघर्ष क्या है उसका? वो निकलना चाहता है जन्म मृत्यु के चक्कर से, लेकिन निकल नहीं पाता, वो घूमता ही रहता है, घूमता रहेगा। फिर शरीर प्राप्त करेगा, फिर मेहनत करेगा, निकलने के लिए संघर्ष करता है। देख, प्रकृति के तीन गुणों के साथ में निकल जाऊं मैं, लेकिन ये तीनों गुण इतने मजबूत है, रस्सियां इतनी मजबूत है कि वो छुड़ा नहीं पाता है ना? टाइम चक्कर चलता रहता है। बच्चे का जन्म होगा, फिर धीरे 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 समय की सुई घूमती रहेगी। और फिर महाभारत में डायलॉग सुनते हैं ना, क्या? मैं समय हूं। तो भगवान क्या है? समय है। गीता में कहीं बताया था भगवान ने ऐसा? मैं काल हूं, मैं समय हूं। याद है किसी को? कौन से अध्याय में बताया था? देखते हैं आप लोग को याद भी है कि। कोई कह रहा है 11 में, और कोई कह रहा है 9th में। जब विराट रूप दिखाया था। कोई चैप्टर चैप्टर 7 में ही आ गया है। हम्म, कालो अस्मि, मैं काल हूं। क्या करने आए हो? सबको मारने के लिए आया हूं। सबको नष्ट कर देता हूं मैं, काल के रूप में आके भगवान क्या करते हैं? सभी को नष्ट करते हैं। तो यहाँ पर इसी बात को
बता रहे हैं कि व्यक्ति संघर्ष करता रहता है जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकलने के लिए। यस, चैप्टर 11। विराट। तो परंतु समस्या ये है कि हम इस संघर्ष को देख नहीं पाते हैं। हमको लगता है दिस इज नेचुरल। यार संसार में जब जन्म लिया है, देखो वो भी नौकरी कर रहा है, देखो करना क्या है, पैदा होना है। पैदा होकर व्यक्ति थोड़ा बड़ा हुआ तो बच्चा है तो खेल कूद लिया, फिर उसको स्कूल भेजना है, नॉर्मल है, दैट इज नॉर्मल। है ना, स्कूल में जाने के बाद फिर कॉलेज जाना, दैट इज नॉर्मल। कॉलेज जाने के बाद नौकरी करनी है, फिर नौकरी के लिए धक्के खाने हैं, कभी इस दरवाजे कभी इस दरवाजे, कागज लेकर के दे दो कोई नौकरी हमको, दैट इज नॉर्मल। फिर उसके बाद शादी करनी है, दैट इज आल्सो नॉर्मल। फिर बच्चे होंगे, फिर उनकी टेंशन, दैट इज आल्सो नॉर्मल। फिर बच्चों को पढ़ा लिखा के उनका शादी करना है, दैट इज नॉर्मल। और फिर भैया बूढ़े होने के बाद पोता पोती का ख्याल रखना, घर की चौकीदारी करना, दैट इज आल्सो नॉर्मल। व्यक्ति को यही नहीं पता कि भाई मैं नॉर्मल के चक्कर में कहाँ फंसा हुआ हूँ। तो हम इस संघर्ष को देख ही नहीं पाते हैं। तो अर्जुन पूछता है कि इस संघर्ष को क्यों नहीं देख पाते हैं, हमको क्यों नहीं लगता कि जो हमारा जीवन है इतना ज्यादा संघर्ष से भरा हुआ है। तो भगवान कहते हैं क्योंकि वो आत्मा और जड़ पदार्थ के अंतर को नहीं देख पाता है। और इसी चीज का ज्ञान भगवान ने सबसे पहले अर्जुन को दिया। अर्जुन इसीलिए तो रो रहा था। तो भगवान ने सबसे पहले अर्जुन को एक ज्ञान दिया कि अर्जुन, यू आर नॉट दिस बॉडी, यू आर ए सोल। तो व्यक्ति आत्मा और जड़ पदार्थ के अंतर को ना देखने के कारण इस संघर्ष को नहीं समझ पाता। तो अर्जुन कहता, मतलब इस अज्ञानता को दूर करने का क्या उपाय है, कोई उपाय है क्या कि आत्मा और जड़ पदार्थ के अंतर को व्यक्ति नहीं देख पाता है, देख पाए, इसके लिए क्या करना चाहिए उसको, कोई उपाय है? भगवान बोले हाँ, उपाय है क्या, ज्ञान। अज्ञान को दूर करना है तो ज्ञान। तो अर्जुन कहता है ज्ञान कहाँ से आएगा, वो ज्ञान वाला चश्मा कहाँ से खरीदे, कौन सी दुकान से मिलेगा, थोड़ा बहुत बता दीजिए फिर, इतना बता ही दिया है तो। सो संघर्ष तो सभी कर रहे हैं, कौन नहीं कर रहा है? चाहे व्यक्ति किसी भी वर्ण में है, किसी भी आश्रम में है, चाहे कुत्ता है, बिल्ली है, मनुष्य है, हाथी है, घोड़ा है, गधा है, कुत्ता है, चाहे कुछ भी है, संघर्ष तो सभी कर रहे हैं, लेकिन अधिकांश नहीं जानते क्यों, संघर्ष हम क्यों कर रहे हैं। ये विकल्प सभी के पास है कि या तो वो संघर्ष करते रहें या फिर एक बार के लिए और हमेशा के लिए उस संघर्ष से मुक्त हो जाएं। व्यक्ति चाहे तो पूरा संघर्ष करता रहे हमेशा, जब तक उस संसार में रहेगा तो संघर्ष करना ही पड़ेगा, या उसके पास मौका है कि वो इस संघर्ष से मुक्ति प्राप्त कर सकता है ना। अब देखो कितना बढ़िया फोटो बनाया है, बेचारा कभी कुछ कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है, बहुत कुछ है उसके पास करने के लिए, इतना बोझा होता है सिर के ऊपर में ना। तो निकलना चाहता है कोई, कोई नहीं निकलना चाहता है। तो भगवान ने क्या कहा, ज्ञान से, ज्ञान से इस अज्ञानता को दूर कर सकते हो। तो अगला अर्जुन कहता है आप कुछ हेल्प करते हो क्या किसी व्यक्ति की, आप व्यक्ति की हेल्प करते हो, यदि कोई व्यक्ति बाहर निकलना चाहता है तो भगवान कहते हैं हाँ, मैं तो हमेशा रेडी रहता हूँ, मैं तो कभी मना ही नहीं करता, आई एम ऑलवेज रेडी, हर प्रकार से और हर समय मैं उसकी सहायता करता हूँ। तो कैसे? तो भगवान कहते हैं मैं दो लेवल पे जीव की सहायता करता हूँ। दो लेवल क्या है, एक है यूनिवर्सल और एक है पर्सनल, इंडिविजुअल। यूनिवर्सल एंड इंडिविजुअल, दो लेवल पे सहायता करता हूँ। कैसे? अर्जुन पूछते हैं तो भगवान कहते हैं देखो, बिना लाइट के व्यक्ति जीवित रह सकता है? नहीं रह सकता। तो सूर्य को कौन डेली भेजता है, चंद्रमा को कौन टाइम पे भेजता है, बताओ, सूर्य कभी लेट हुआ? ऑन द टाइम। आज तक सूर्य देव ने एक दिन छुट्टी मारी थी,
और उसी छुट्टी मारने से किसका जन्म हुआ? सुग्रीव और बाली का। वो एक अलग स्टोरी है। बट एक दिन के लिए छुट्टी पे भेजा गया था उनको। अदरवाइज सूर्यदेव छुट्टी पे नहीं जाते, चंद्रमा की छुट्टी नहीं है, अग्नि। तो व्यक्ति को इस संसार में कुछ देख ही नहीं पाएगा और सूर्य चंद्रमा या अग्नि नहीं होगी, तो वो कौन करता है? उसका तेज प्रदान करने वाला मैं ही तो हूं। यहां तक कि आप देखोगे बहुत सारे सितारे हैं, या पृथ्वी खुद भी एक ग्रह है जो वो अपनी कक्षा में आसानी से घूम रहा है। कौन घुमा रहा है? कौन इस सोलर सिस्टम को मेंटेन करके रखा हुआ है? कौन सा साइंटिस्ट बैठा हुआ वहां पे देखने के लिए कि भाई ये सही चल रहे हैं, सही घूम रहे हैं कि नहीं घूम रहे हैं? कोई नहीं, मैं ही तो हूं। सब्जियों के अंदर में, फ्रूट्स के अंदर में जो रस आता है, वो रस कहाँ से आता है? चंद्रमा की रोशनी से। चंद्रमा की शीतलता जब उनके अंदर है तो उससे उसका जूस बनता है। चंद्रमा को छोड़ने वाला भी, भेजने वाला मैं ही हूं। सो ऑन द यूनिवर्सल लेवल भी आप देखोगे, मैं हमेशा लोगों की सहायता करने के लिए रेडी हूँ। और आप बात करो पर्सनली, तो व्यक्ति जो भोजन खाता है, उस भोजन को पचाने के लिए अग्नि की आवश्यकता होती है, जिसको जठराग्नि बोलते हैं। पाचन अग्नि जिसको कहते हैं, जिसकी जठराग्नि बड़ी तेज है। जठराग्नि जिसकी तेज होती है, क्या है, भोजन को बड़ी जल्दी डाइजेस्ट कर लेता है, उसको भूख ज्यादा लगती है, ज्यादा खाता व्यक्ति। और जिसकी कमजोर होती है, उसको कब्ज की दिक्कत रहती है, प्रॉब्लम रहती है। हम्म, समस्या रहेगी बेचारा, खाने पीने के मामले में दुखी रहता है। तो वहां कर मैं हेल्प करता हूँ। उस अग्नि का, जो पाचन अग्नि है, उसका नाम है वैश्वानर, वो मैं हूँ। भगवान कहते हैं ये जो पचाने वाली जो अग्नि है, जिसको जठराग्नि या वैश्वानर कहा जाता है, ये मैं हूँ। आयुर्वेद में 13 प्रकार की अग्नि बताई गई हमारे शरीर के अंदर में, और उनमें से एक है जो भोजन को पचाने में हेल्प करती है, और वो है ये वैश्वानर अग्नि। इसके अलावा मैं हृदय के अंदर परमात्मा के रूप में हर एक व्यक्ति के अंदर बैठा हूं, और अंदर से उसको गाइड भी करता हूं, मेरी गाइडेंस लेना चाहेगा तो। और मैं बताइए इससे ज्यादा क्या करूं? मैं तो सहायता करने के लिए तैयार हूं अर्जुन, कोई लेने वाला भी तो चाहिए ना। और इसलिए भगवान कहते हैं, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्त स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च वेदेश्च सर्वैर अहम एव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। वह कहते हैं, सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो, मैं हर एक जीव के हृदय में आसीन हूं। और मत्त स्मृति, मुझसे ही स्मृति, याद रखने की शक्ति मुझसे आती है। बताया था ना मैंने कि भगवान खुद बता रहे हैं इस बात को। याद रखने की शक्ति कौन दिया? भगवान दिए। ज्ञान कौन दिया? भगवान दिए। भूलने की शक्ति भगवान कहते हैं, वो भी मैं देता हूं। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूं, निसंदेह मैं वेदांत का संकलन करता हूं, और समस्त वेदों का जानने वाला हूं। वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। लेकिन कई बार लोग कहते हैं, अरे वेद तो किसी ने लिखे होंगे, कोई ऐसे व्यक्ति ने लिख दिया तो वेद हो गए, हम तो नहीं मानते वेद वेद को, है ना। बताओ, ओरिजिनल वेद दिखाओ, कहाँ किसी ने लिखा था, वो लेके आओ पहले, हम तब मानेंगे, है कि नहीं। इस प्रकार से लोग बोलते हैं। तो आपने बहुत सारी किताबें देखी होंगी, लाइब्रेरी में जाते हैं, बहुत सारी पुस्तकें रखी होती हैं। तो यदि आपको किसी पुस्तक के बारे में जानकारी लेनी है, क्या, कि हमें किसी पुस्तक के लेखक का, उस पुस्तक का विषय, उसका पहला संस्करण का वर्ष इत्यादि पता करना हो, तो कहाँ से पता करने को मिलेगा? कहाँ पर ये जानकारी दी होती है? लाइब्रेरी में, एडिशन से, बुक से। यस, वो किताब के अंदर ही दिया होता है।
किताब के जैसे मान लो ये किताब है ना, ये बुक है अमेरिकन वेदा, ये पुस्तक का नाम है। तो भाई किताब का नाम कहाँ मिला? किताब के अंदर ही है। किसने लिखी है? ऑथर का नाम फिलिप्स गोल्डबर्ग है, इसी ने लिखा है। और इसका अगर खोलेंगे तो इसके अंदर में क्या मिलेगा? एडिशन, कौन सा एडिशन है, पहली प्रिंट कब बुक हुई थी, कितनी कॉपियां बुक प्रिंट की गई थी, ये इसी किताब के अंदर मिलेगा ना। तो अगर उसी प्रकार से वेदों के बारे में जानना है तो वेद के अंदर ही दिया है वेदों के बारे में भी। तो वेद के बारे में मतलब कि विषय क्या है वेदों का, उसके लेखक कौन है, सोर्स क्या है, किस समय से उपलब्ध है, कब वेद लिखे गए थे, और सबसे पहले वेद किसको सिखाए गए थे, कौन था पहला डिसाइपल। तो क्या है विषय, वेदों का विषय क्या है, वेदों में किस चीज के बारे में बताया गया है? कृष्णा, ज्ञान। वेद का अर्थ ही है ज्ञान एक्चुअली, वेद का अर्थ है ज्ञान। तो वेद का विषय क्या है? संपूर्ण ज्ञान, हर प्रकार का ज्ञान वेदों के अंदर में दिया हुआ है, एवरीथिंग। हु इज द ऑथर, लिखने वाले कौन है वेदों को? लिखने वाले, लिखने वाला कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। क्यों? देखिए, इस संसार में बहुत सारे लोग हैं जो अपनी किताबें लिखते हैं, और उन किताबों में क्या है, कुछ त्रुटियां हो सकती हैं, कुछ गलतियां पाई जा सकती हैं। पर जो वेद है, वेदों में कोई त्रुटि नहीं है, आज तक कोई उसमें चेंज नहीं किया गया कि भाई ये पहले वाली किताब है ना, इस वेद में ये थोड़ा कुछ गलत लिखा था, हम इसको थोड़ा करेक्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। जो हमेशा के लिए चेंज नहीं होते, या कहने का अर्थ है कि जो कभी भी चेंज नहीं होते, तो उस व्यक्ति को कहा जाता है अपौरुषेय, जो कि सामान्य पुरुष नहीं है, असाधारण पुरुष है। जो मनुष्य के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है उसमें कुछ त्रुटियां होती हैं, पर वेदों में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है, क्योंकि उसको लिखने वाले के अंदर भी कोई त्रुटि नहीं है। तो ऐसा बताया जाता है कि हमारे अंदर में चार डिफेक्ट्स हैं, फोर डिफेक्ट्स हैं। क्या है वो? कि हमारी सेंसेस जो है इम्परफेक्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल आवर सेंसेस आर इम्परफेक्ट, हमारी इंद्रियां अपूर्ण है। सेकंड, क्योंकि इंद्रियां अपूर्ण है तो इसलिए हम क्या है, वी गेट इल्यूजन्ड, हम भ्रमित हो जाते हैं। थर्ड है, इल्यूजन की वजह से हम गलतियां कर बैठते हैं, मिस्टेक्स करते हैं। और चौथा, उन गलतियों को छुपाने के लिए धोखा देते हैं। तो ये चार डिफेक्ट्स जो है मनुष्य के अंदर में पाए जाते हैं, लेकिन वेदों को लिखने वाले व्यक्ति के अंदर ये कोई डिफेक्ट्स नहीं है, इसलिए उनको अपौरुषेय कहा जाता है। कहाँ से निकले वेद? निकले भगवान की सांसों से, भगवान विष्णु के श्वास से वेद निकलते हैं। पहली बार किस समय से उपलब्ध है वेद? तो सृष्टि के प्रारंभ से। सबसे पहले किसको वेद में दिए गए? ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी को सबसे पहले वेदों का ज्ञान प्राप्त हुआ। तो ये सारी जानकारी वेद के अंदर में ही दी गई। और लिखने वाले भगवान जब अवतार लेते हैं कृष्ण द्वैपायन व्यास के रूप में, जो कि पराशर मुनि और सत्यवती के पुत्र के रूप में जाने जाते हैं, है ना। ये हमने शुरुआत में बताया था, फर्स्ट चैप्टर का जब इंट्रोडक्शन था, कि पराशर मुनि और सत्यवती के पुत्र थे व्यास। और फिर ये इन्हीं सत्यवती का विवाह शांतनु से होता है और उनके पुत्र होते हैं भीष्म। तो ये दोनों भाई थे, भीष्म और व्यास। माँ एक थी, पिता अलग अलग थे। सो भगवान कहते हैं
सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो, मैं हमेशा हर एक जीव के हृदय में रहता हूँ। तो सच्चा मित्र वो होता है जो हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ता, चाहे अच्छा समय हो या बुरा हो। और भगवान कहते हैं ऐसा तो मैं ही हूं भाई। और तो दोस्त आपके छोड़ के चले जाएंगे, बुरे समय में तो अपने भी काम नहीं आएंगे, पर मैं, तुम कुत्ता बन जाओगे तो भी तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम चूहे बन जाओगे तो भी साथ में रहूंगा, मैं तुमको कभी नहीं छोड़ता। इसलिए आई एम यूर बेस्ट फ्रेंड। बचपन में ना वो लिखाया जाता था ना, ऐसे लिखो, बेस्ट फ्रेंड के ऊपर में लिखो। लिखा है ना कभी? तो हम लिखते थे वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, ये है वो है, क्योंकि हमको पता ही नहीं था बेस्ट फ्रेंड है कौन। अब वो बेस्ट फ्रेंड जिसके बारे में आपने ऐसे लिखा होगा, अगर याद हो, मुझे तो नाम तक याद नहीं वो किसका लिखा था मैंने। वो बेस्ट फ्रेंड चला गया छोड़ के मुझे। परंतु यहाँ बताया जा रहा है कि भगवान कह रहे आई एम योर बेस्ट फ्रेंड, जो कभी नहीं छोड़ता, मैं हमेशा आपके साथ में रहता हूँ। और वेदों को जानने का उद्देश्य क्या है? मुझे जानना। और वेदांत को लिखने वाला भी मैं ही हूँ। अब ये वेदांत क्या है? तो कह रहे जिसके पास वेदों को पढ़ने का टाइम नहीं होता है ना। तो जब व्यास देव जी ने सारे वेद पुराण इनकी सबकी रचना कर दी, तो फिर उन्होंने क्या किया, वेदों को सार के रूप में, भाई जिसके पास ज्यादा समय नहीं, कम समय में समझना चाहता, तो उन्होंने वेदों को वेदांत सूत्र के रूप में प्रस्तुत किया। उनकी जो टीचिंग्स है उसको एक फॉर्मूले के रूप में, सार जो है वेदों का, वो दिया, जिसको वेदांत सूत्र कहा जाता है। और श्लोक संख्या 16, 17, 18, ये तीन श्लोक, ये वेदांत के सार या वेदांत सूत्र का सार कहा गया है। भगवद गीता के 15वें अध्याय का श्लोक संख्या 16 से 18। और फिर इसी वेदांत सूत्र को भी कोई अगर समझ नहीं पाता, तो उसके ऊपर एक कमेंट्री लिखी गई जिसको कहा गया श्रीमद् भागवतम पुराण। तो जो श्रीमद् भागवतम पुराण है, इसलिए इसको सबसे लास्ट में लिखा गया था, ये सबसे पका हुआ फल है ना। और भगवत गीता भी क्या है, वो सारे उपनिषदों का सार है। स्टार्टिंग में हमने सुना था सर्व उपनिषदों गावो, कि सारे उपनिषद यदि गाय की तरह हैं, तो ये भगवत गीता क्या है, उस दूध के समान है। तो यहाँ पर 16, श्लोक संख्या 16 में भगवान बताते हैं कि जीव जो है दो प्रकार के होते हैं। एक कहलाते हैं क्षर, एक कहलाते हैं अक्षर। क्षर का मतलब है बद जीव, जिसका फॉल डाउन होता है। और अक्षर का अर्थ है जो मुक्त जीव हैं, जिनका फॉल डाउन नहीं होता, जो अच्युत है, कभी गिरते नहीं है, जो भगवान के धाम में ही रहते हैं। कुछ भगवान के पार्षद है हमारे साथ, उनके साथ में ही रहते हैं। और कुछ तीन गुणों के संपर्क में आ जाते हैं, फंस जाते हैं। फिर श्लोक संख्या 17 में भगवान बताते हैं मैं इनसे अलग हूं, दोनों से। क्षर और अक्षर दो प्रकार के जीव हैं, इन दोनों से परे मैं हूं परमात्मा के रूप में। और इनसे भी परे मैं परम पुरुष कृष्ण के रूप में रहता हूँ, है ना। तो ये सौ संख्या 18 है, जहाँ की भगवान कहते हैं कि क्षर और अक्षर दोनों के परे मैं हूँ। और चूंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, अतएव मैं इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूँ। यस्माक्षरम अतीतोऽहम् अक्षरादपि च उत्तम, अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। तो भगवान कृष्ण कहते हैं मैं जीवात्मा से भी बढ़ करके हूँ, मैं ब्रह्म से भी बढ़कर हूँ, मैं परमात्मा से बढ़कर हूँ। भगवान के अलग अलग जो रूप हैं, चाहे वो नरसिंह है, वराह है, वामन है, उन सब से बढ़कर मैं हूं, मैं, क्योंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। आई एम द बेस्ट, उत्तम। और फिर आगे कहते हैं जिसने ये जान लिया, क्या, कि मैं सबसे श्रेष्ठ हूं, उसने सब कुछ जान लिया। ये तो वेदों का सार है। भगवान कह रहे हैं मुझे जानना है वेदों के द्वारा,
अब मुझे जान लिया बस, दैट इज सफिशिएंट। और फायदा क्या होगा उसको? दो फायदे होंगे। ये ज्ञान वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश है। जो इसको जान लेता है वो बन जाएगा बुद्धिमान। ही इज कॉल्ड वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। और दूसरा है कृत कृत्य। कृत कृत्य का अर्थ है कि जो करना चाहता है उसमें उसको सफलता प्राप्त होगी, सक्सेस। एक है बुद्धिमान होगा, दूसरा सक्सेसफुल होगा। जो कार्य करना चाहता है उसमें उसको सफलता प्राप्त हो जाएगी। तो ये दो फायदे होंगे इस सब को जानने का। और इस प्रकार से ये अध्याय पूर्ण होता है। 20 श्लोक थे, छोटा अध्याय था। उम्मीद करते हैं कुछ समझ में आ गया। तो इसमें क्या है? इसका नाम है पुरुषोत्तम योग, कि परम पुरुष की सहायता से योग, जिसमें भगवान हेल्प कर रहे हैं हमारा, है ना? किसमें? दो लेवल पे, यूनिवर्सल और इंडिविजुअल लेवल पे, हमेशा। ताकि हम क्या कर सके? स्वतंत्र हो सके। स्वतंत्रता का मार्ग बताया गया है। वैराग्य की तलवार से इस वृक्ष को काटना पड़ेगा। सो टीचिंग्स क्या है? पहला, कि ये जो भौतिक संसार है ये आध्यात्मिक संसार का विकृत प्रतिबिंब है। अगर इस संसार में काम है तो भगवान के धाम में प्रेम है। प्रेम का उल्टा रिफ्लेक्शन, वो प्रेम का रिफ्लेक्शन ही क्या है? काम के रूप में है। तो कह रहे ये संसार क्या है? आध्यात्मिक जगत का रिफ्लेक्शन। जो वहां पर शुद्ध अवस्था में है वो यहाँ पर डिस्टोर्टेड अवस्था में है या विकृत अवस्था में है। दूसरा, हमको ये समझना है वी आर नॉट क्या? प्रोपराइटर। हम मालिक नहीं है। हम क्या है फिर? भाई हम तो केयर टेकर हैं। हमको तो देखभाल करने के लिए मिला है। इस भावना से अगर रहेंगे तो क्या रह सकता व्यक्ति? यह है वैराग्य, जिसके बारे में चर्चा किया था। तो वो अनासक्त इस संसार में रह सकता है। अगर वो ये समझे, जैसे आप गाड़ी में बैठे, है ना? तो गाड़ी आपकी नहीं है, गाड़ी किसी और की है। पर गाड़ी आपको अगर मिली है तो आप उसके केयर टेकर, उसको ध्यान रखना है, आपकी जिम्मेवारी, जब तक वो आपके पास में है। गाड़ी जब आप खरीद के लेके आते तो उसको संभाल के रखते हैं कि भैया इसको खराब ना हो जाए, खरोच ना लगे। पर हम सोचते हैं कि वो गाड़ी मैंने खरीदी है तो मेरी हो गई है, मैं मालिक। और वास्तव में हर वस्तु के मालिक भगवान है। इस बात का ध्यान रखना। और हम तो उसके केयर टेकर। जैसे एग्जाम्पल हमने दिया था भरत महाराज का। भरत महाराज भगवान राम के पास जाके बोलते हैं अपनी चरण पादुकाएं मुझे दे दीजिए, और आप नहीं जाना चाहते तो, क्योंकि मैं उन चरण पादुकाओं को सिंहासन पे रखूंगा और मैं एज ए केयर टेकर तब तक उस राज्य के केयर करूंगा जब तक आप नहीं आते। बट आई एम नॉट द एंजॉयर। मैं भोगता नहीं हूँ। होंगे आप ही। आप नहीं तो आपकी खड़ाऊ सही, उनको सिंहासन में बिठाया जाएगा, मैं नहीं बैठूंगा। मैं तो केवल केयर टेकर हूँ। तो जो इस भावना से रहेगा वो खुश रहेगा। मालिक बनेंगे तो फिर टेंशन होगी। आप देखो फैक्ट्री में व्यक्ति काम करता है, लेबर का क्या है कि अपना काम किया, निकल गया, कोई टेंशन नहीं है। मालिक की टेंशन रहती है बाकी सारी की सारी। उसको तो लेबर को तो बस मेरे को टाइम पे सैलरी मिल जानी चाहिए, इतने बजे आना है, इतने बजे जाना है, काम हो गया। तो मालिक भाव आएगा तो फिर टेंशन ज्यादा आएगी। इसलिए आज ये केयर टेकर। आध्यात्मिक आसक्ति से क्या होगा? विरक्ति आएगी। डिटैचमेंट कैसे आएगी? जब हम स्पिरिचुअली अटैच होंगे, है ना? यानी कि अ, अपने आप को कहीं कनेक्ट करना है। जैसे हम एग्जांपल दिया था कि उस वृक्ष को काटना है ना? लेकिन करे काटना तो है, काटने के बाद करना क्या है? उसको कहीं तो जोड़ना पड़ेगा ना। इस संसार से अगर आपने आसक्ति काटी है तो कहीं जोड़ेंगे, और वो है स्पिरिचुअल में, आध्यात्मिक संसार, है ना? आपको ये
मेरा हाथ दिखाई दे रहा है, ये चार्जर है ना। अब मेरे को ये चार्जर इस प्लग में लगा हुआ है, ओके, लेकिन यहाँ सप्लाई नहीं आ रहा है। तो मेरे को अगर दूसरे प्लग में लगाना है तो क्या करना पड़ेगा, इसको पहले यहाँ से डिटैच करना पड़ेगा और दूसरे प्लग में अटैच करना पड़ेगा, है ना। तो ये भौतिक संसार है। तो इसमें से मेरे को डिटैच करना है, पहले इसको यहाँ से निकालूंगा और दूसरी जगह लगाऊंगा, दूसरी जगह लग गया तो फिर तो इसमें वापस नहीं आएगा व्यक्ति, और नहीं तो फिर आएगा, और उसको वहां रस नहीं मिलेगा तो वापस यही ढूंढने के लिए आएगा, शायद इसी में लाइट आ जाए। सो आध्यात्मिक रूप में व्यक्ति आसक्त हो जाएगा, आध्यात्मिक चीजों की ओर आसक्त होगा, तो भौतिक आसक्ति उसकी धीरे धीरे अपने आप खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट, भगवान हर कदम पर मदद करते हैं। अर्जुन पूछा कि कैसे आप सहायता करते हैं भगवान, बोले, मैं तो करता हूँ अर्जुन, इंडिविजुअल भी और यूनिवर्सल लेवल पे भी। सूर्य, चंद्रमा, हवा, पानी सब भगवान देने वाले हैं। ग्रह एक दूसरे से ना टकराएं ये भी भगवान ही देख रहे हैं। फल फल सब्जियां मिले, उसके अंदर रस मिले, वो भी भगवान की जिम्मेवारी है। हम खाते हैं वो उसको पचाना, ये भगवान कह रहे, मैं मेरी सहायता से ही व्यक्ति कर पाता है ना। और मैं हर एक जीव के हृदय में उसको गाइड करने के लिए भी उपस्थित रहता हूँ परमात्मा के रूप। तो जो इस चीज को समझ जाएगा ना, वो भगवान की भक्ति में लग जाएगा। और कोई मुश्किल नहीं है, लॉजिकली व्यक्ति थोड़ा समझने का प्रयास करेगा तो वो भक्त बन जाएगा आसानी से। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि लोग समझना ही नहीं चाहते। और फिर लास्ट है, ज्ञान जो है वो अंदर से बाहर आता है, ज्ञान बाहर से अंदर नहीं जाता है, ज्ञान अंदर से बाहर जाता है। मतलब भगवान कह रहे हैं ना कि अ, सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्त स्मृति ज्ञानम अपोहनम से। भगवान कहते हैं ज्ञान मैं देता हूं भाई, मैं उसके हृदय में ज्ञान प्रकाशित कर देता हूँ, मैं ही उसको भुला देता हूँ, मैं ही उसको याद करवाता हूँ, सब कुछ मेरे से ही आ रहा है। आई एम द सोर्स ऑफ एवरीथिंग। कोई किताब पढ़ के व्यक्ति ज्ञानी नहीं बन सकता, उससे केवल वो नॉलेज गेन कर सकता है, पर वो काम नहीं आएगा जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी, भगवान की सहायता, भगवान सहायता नहीं करेंगे उसको, कर नहीं पाएगा अपने जीवन में अप्लाई। अप्लाई नहीं करेगा तो उस ज्ञान का फायदा क्या है। और लास्ट में कि हमने क्या देखा अभी तक इस चैप्टर में, कि भगवान भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत के बीच में कंपैरिजन करके और फिर एक अ, हमको इनविटेशन देते हैं, या अ, हमने बताया था कि एडवर्टाइजमेंट भगवान करते हैं अपने धाम की, भाई आ जाओ मेरे धाम में आ जाओ तो आपको क्या मिलने वाला है। अपने धाम की विशेषता भगवान बताते हैं। तो दोनों भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत की तुलना की गई है, बताया गया कि कहाँ पर क्या है। ये भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत का विकृत प्रतिबिंब है, रिफ्लेक्शन है। और किस प्रकार से जीव ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, भगवान कह रहे मेरा जीव जीव मेरा सनातन अंश है, लेकिन अपनी स्वतंत्र इच्छा का दुरुपयोग करने के कारण इस संसार में बंध गया, और यहाँ पर वो मन और इंद्रियों के साथ मिल करके उसका संघर्ष कर रहा है इस संसार में जीने के लिए। और फिर किस प्रकार से भगवान हर कदम पर हमारी सहायता करते हैं, और वेदों का सार क्या है, वेदांत का सार क्या है, 3 श्लोकों में बताया। और फिर लास्ट बताया कि यदि कोई व्यक्ति इस बात को जान गया कि कृष्ण ही हर वस्तु के सोर्स हैं, कृष्ण सबसे श्रेष्ठ हैं, तो समझ लो सब कुछ जान गया है। मतलब उसने वेद पढ़ लिए, क्योंकि वेदों को जानने का उद्देश्य कृष्ण को जानना है, और कृष्ण को जान गया तो बस हो गया, वेद पढ़ लिया। और उसको साथ ही साथ वो बुद्धिमान होगा और सफलता प्राप्त होगी उसको अपने कार्य में। इस प्रकार से ये चैप्टर नंबर 15 और लास्ट में होमवर्क। तो हमने सुना था कि
अगर हमको भौतिक संसार से अनासक्त होना है तो अपनी आसक्ति को कहीं तो लगाना पड़ेगा। तो वो आध्यात्मिक चीजों के प्रति अपनी आसक्ति को बढ़ाना होगा, और बढ़ाने के लिए आध्यात्मिक कार्य करने पड़ेंगे। हैं? तो ये इस बार हम जो माला कर रहे थे उसमें 2 राउंड्स माला के बढ़ा देते हैं। 2 राउंड चैंटिंग एक्स्ट्रा करेंगे। 15 मिनट किताब पढ़ते हैं। आप कोई भी किताब पढ़ सकते हैं प्रभुपाद जी की। चाहे आप भगवत गीता को ही 15 मिनट डेली पढ़िए, चाहे छोटी किताबें हैं, चाहे हमने कृष्णा बुक आपको बताया था वो पढ़ सकते हैं, या प्रभुपाद जी के बारे में पढ़ सकते हैं। 15 मिनट रीडिंग करना है और 15 मिनट आपको सुनना है। डेली हीयरिंग, कोई ना कोई लेक्चर आपको सुनना है। तो ये क्या होगा, ऐसा करने से हमारा आध्यात्मिक जीवन के प्रति आसक्ति बढ़ेगा और भौतिक जीवन के प्रति अनासक्ति, डिटैच होगा वो वैराग्य जो है। ओके। हरे कृष्णा। ग्रंथ सार श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।